जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के विषय में। भाद्रपद की पूर्णिमा एवं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का पूर्ण समय पितृपक्ष का कहलाता है। इस पक्ष में मृतक पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध करने का अधिकार घर के ज्येष्ठ पुत्र अथवा अगर पुत्र नहीं है तो बेटी का जो बच्चा होता है, नाती, उसको होता है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इस पक्ष में पितरों के नाम से दान, तर्पण तथा श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी पितृपक्ष में दान पुण्य के कार्य करता है उसे पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि ज्योतिष अनुसार पितृ का श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना चाहिए। जब पितृपक्ष चल रहे होते हैं उस समय कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हों और उनका आशीर्वाद आपको मिल पाए। पुरुष के श्राद्ध कर्म अगर करे जा रहे हैं तो उसमें भोजन ब्राह्मण को, और अगर औरत से संबंधित कोई श्राद्ध कर्म किया जाता है तो उस भोजन को ब्राह्मणी को कराया जाता है। भोजन में मुख्यतः खीर, पूड़ी और आलू की तरी वाली सब्जी रखी जाती है। और वैसे आपके घर के जो भी पूर्वज हैं वो उस समय कौन सा भोजन पसंद करते थे, उस दिन उनकी उस तिथि में उस भोजन को बनाना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जैसे आपको अगर लड्डू पसंद है और आपको गुलाब जामुन रख दिया जाए खाने के लिए तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा जितना आपको लड्डू मिलने पर आएगा। तो हर किसी की पसंद अलग होती है। तो जैसे आपके पितृ होते हैं, जो उनको पसंद होता है, उनकी उस श्राद्ध की तिथि पर उनको वही भोजन बनाकर अर्पित करना चाहिए। उनका नाम स्मरण करके उनके भोग में वो सामग्री तैयार करनी चाहिए ताकि वो प्रसन्नता के साथ उसे ग्रहण करें और आपको अपना बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस बात का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। वैसे पितृपक्ष में खीर, पूड़ी, हलवा, कोई भी सब्जी, तोरई की सब्जी मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। भोजन के पश्चात जो भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को आपने भोजन करवाया है उन्हें दक्षिणा दी जाती है। पितृपक्ष में पितरों की मरण तिथि जिस दिन उन्होंने मतलब अपना इस जीवन को त्यागा था उस तिथि को ही उनका मनाना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की जो तिथि जिस दिन उन्होंने इस देह को त्यागा था उस दिन ही उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध उसी दिन उनका मनाया जाता है। गया में श्राद्ध करने का भी बड़ा महत्व होता है। तो पितृपक्ष में देवताओं को अगर जल भी अर्पित कर दिया जाता है, मृतक पितरों का नाम उच्चारण करके उन्हें जल भी अगर अर्पित कर दिया जाता है तो भी पितृ प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी आशीर्वाद की कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। तो जान लेते हैं कि इस साल 2022 में पितृपक्ष का प्रारंभ कब से हो रहा है और कब समापन होगा। इस साल 2022 में पितृपक्ष का प्रारंभ 10 सितंबर शनिवार से हो रहा है और उसका समापन 25 सितंबर रविवार के दिन सर्वत्र सर्वपितृ जो अमावस्या है उस पर होगा। जिस पर कि अगर किसी के कोई भी पितृ उनको पता नहीं है या किसी की भी तिथि उनको पता नहीं है कि भाई हमारे पूर्वज इस दिन इस देह को त्याग उन्होंने किया था, तो आप उनसे क्षमा प्रार्थना करके अमावस्या की जो तिथि होती है उस दिन भी उस श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसी दिन पितरों का विसर्जन भी किया जाता है और श्राद्ध कर्म उनका मुख्य रूप से किया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। अब मैं आपको तिथियां बता देती हूँ तारीख के साथ कि आप किस दिन किस श्राद्ध को मनाएं। तो उस हिसाब से आप देख लें कि आपके घर में आपके जो मृत परिजन हैं उनका किस दिन श्राद्ध होता है, किस तिथि को होता है। तो उस हिसाब से आप अपना घर में श्राद्ध पर्व मनाएं। तो
10 सितंबर 2022 को पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों का एक ही साथ श्राद्ध कर्म मनाया जाएगा, क्योंकि एक तिथि घट गई है इस बार श्राद्धों में। दिन तो उतने ही हैं, लेकिन एक जो है वो कम हो गई है। 11 सितंबर 2022 को द्वितीय का श्राद्ध है, 12 को तृतीया का श्राद्ध है, 13 को चतुर्थी का श्राद्ध है, 14 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध है, 15 सितंबर को षष्ठी का श्राद्ध है, 16 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध है और 18 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध है। 19 सितंबर 2022 को नवमी का श्राद्ध है, 20 सितंबर को दशमी का श्राद्ध है, 21 सितंबर को एकादशी श्राद्ध है, 22 सितंबर को द्वादशी या जो भी सन्यासी हैं उनका श्राद्ध मनाया जाएगा, 23 सितंबर को त्रयोदशी श्राद्ध या इसे मघा श्राद्ध भी कहते हैं वो मनाया जाएगा, 24 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। जिनके भी पूर्वज या जो भी परिजन हैं उनका श्राद्ध अगर 14 को मनाया जाता है, चतुर्दशी या 14 दोनों एक ही कह सकते हैं, तो वो 24 सितंबर को होगा। 25 सितंबर को अंतिम श्राद्ध मनाया जाएगा, जो कि अमावस्या श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। और सर्व पितृ जितने भी लोग हैं, किसी न किसी के किसी न किसी रूप में पितृ अवश्य ही होते हैं, तो सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध इस दिन मनाया जाता है। जिनको नहीं पता होता है कि उनके घर में किस दिन पूर्वजों का श्राद्ध मनाए हुए, तो पहली से लेकर अगर 14 तक भी अगर नहीं निकाला जाता है, कोई भी भोजन या श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, तो कम से कम अमावस्या के दिन, ये जो अमावस्या होती है श्राद्ध कर्म वाली, तो इसमें तो वे अवश्य ही पितरों का ध्यान करें। चाहे साल भर पूरे 12 महीने वे ना करें, कोई भी दान पुण्य ना कर पा रहे हों किसी भी कारणवश, लेकिन श्राद्ध की जो अमावस्या होती है इसमें अवश्य ही पितरों का ध्यान पूजन अर्चन करना श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है मान्यताओं के अनुसार कि पितृपक्ष के दौरान जो भी पितृ होते हैं वे धरती पर आते हैं। वो ही एक समय होता है जिसपे कि वो धरती पर आकर विचरण करते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करवाते हैं। तो इस दौरान यदि उनका श्राद्ध और तर्पण पूरे विधि विधान से किया जाता है, तो उनकी शांति, उनकी आत्मा को जो शांति मिलती है उसका आशीर्वाद स्वयं हमको मिलता है और वो अपना आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। तो पितरों को समर्पित यह श्राद्ध पक्ष भादो पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। यह पक्ष विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ पितरों के लिए ही होता है, इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना अनिवार्य होता है, विशेष महत्व रखता है। और अगर आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल उनका स्मरण करके उनके नाम से दक्षिण दिशा में जल देकर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस पक्ष में पितरों के निमित्त अगर हो सके तो थोड़ा नहीं तो बड़ा नहीं तो बिल्कुल थोड़ा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ना कुछ उनके नाम से दान धर्म करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पितरों की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स सेक्शन में जाकर आप पितरों के संबंध में कुछ भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को अपने अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही मिले। जय माता दी।